दयालु असुर राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने राजा के द्वारपाल बनने के लिए सहमति व्यक्त की थी, अपना खुद का निवास वैकुंठ छोड़कर। इससे उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह अपने पति की वापसी की लालसा रखती थी, लेकिन वह सीधे उस वादे को चुनौती नहीं दे सकती थी जो उन्होंने अपने भक्त से किया था। तो उन्होंने एक चतुर और दयालु योजना बनाई। उन्होंने एक नए रिश्ते को बनाने के लिए एक पवित्र धागे की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया, जो राजा को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करेगा। देवी लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मण महिला के वेश में पाताल लोक गईं, जो आश्रय मांग रही थीं। राजा बलि अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उनका सम्मान पूर्वक अपने महल में स्वागत किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन वह राजा के पास गईं और उनकी कलाई पर एक राखी बांधी। उन्होंने उन्हें बताया कि वह एक बहन के रूप में उनके पास आई थीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए धागा बांध रही थीं। इस हाव भाव से प्रभावित होकर राजा बलि भावनाओं से अभिभूत हो गए। उन्होंने उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और जैसा कि रिवाज है, उनसे पूछा कि वह बदले में क्या उपहार चाहती हैं। उन्होंने उन्हें कुछ भी देने का वादा किया जो वह चाहती थीं। इसी क्षण देवी लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने एक साधारण उपहार मांगा, उनके पति भगवान विष्णु की वापसी, जो उनके द्वारों की रक्षा कर रहे थे। राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। वह उस वादे से बंधे हुए थे जो उन्होंने अपनी नई बहन से अभी अभी किया था। भले ही इसका मतलब अपने दिव्य संरक्षक को खोना था, उन्होंने राखी का सम्मान किया। उन्होंने भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौटने का अनुरोध किया। यह कहानी खूबसूरती से बताती है कि रक्षा सूत्र कैसे धर्म या धार्मिक कर्तव्य का एक बंधन बनाता है, जिसे एक शक्तिशाली राजा भी अनदेखा नहीं कर सकता। एक बहन के प्यार का धागा एक देवता के वादे की जंजीरों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ।